नेक्स्ट है आपका HAP, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, ड्रॉ द नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ वर्टिकल ऑफ आई एंड राइट इट मैकेनिज्म। ओके, तो यहाँ पे आपको आई का यहाँ पे वर्टिकल डायग्राम बनाना है, उसका मैकेनिज्म लिखना है कि आई एक्चुअल में किस तरीके से वर्क कर रहा है। और सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है, ड्रॉ द नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ईयर, आपको ईयर का प्रॉपर डायग्राम बनाना है, उसके अंदर पिन्ना, ओके, अंदर के जितने भी कंपोनेंट है वो सारे ड्रॉ करने। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल ऑफ हियरिंग, आपको यहाँ पे ये भी बताना है कि किस तरीके से हमको सुनाई दे, जो वेव्स ट्रेवल करते हैं लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, ओके, ईयर में, तो किस तरीके से हम लोग को सुनाई देता है। ओके, जो आपके अंदर जो टाइनी टाइनी जो बोन्स लगे हुए हैं वो किस तरीके से ट्रैवल कराते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाते हैं, उस वेव्स को कन्वर्ट करते हैं, ओके, सिग्नल्स में। तो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, इसमें एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग में। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, ओके, सॉरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है न्यूरॉन, और यहाँ पे तो नेफ्रॉन है वो पार्ट है किडनी का। ओके, तो नेफ्रॉन जो पार्ट है वो यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना आपको मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो यूरिन आप देख रहे हो आपके वोमेंस कैप्सूल में, ओके, फिल्ट्रेशन कम्प्लीटली हो रहा है, जिसमें से ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होके ओनली वाटर को पास हो रहा है, उसमें से भी कुछ कंपोनेंट्स लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। ओके, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पोस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल से ट्रैवल करके लूप ऑफ हेनले में जा रहे हैं, फिर डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में जा रहे हैं, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जा रहे हैं, फिर यूरिन आउटपुट यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होकर यूरिन के थ्रू वो एग्जिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका फॉर्मेशन जो हो रहा है यूरिन का आपको प्रॉपर्ली पूरा बताना है। और भाई ये भी बताना है कि किडनी जो कि रिस्पॉन्सिबल है नेफ्रॉन की वजह से, तो यहाँ पे किडनी का भी आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके प्रॉपर लेबल आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे डिफाइन एंड क्लासीफाई जॉइंट, तो जॉइंट के बारे में आपको डिफाइन करना है और क्लासिफिकेशन में लिखना है, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, साइनोबल जॉइंट। ओके, तो इनके बारे में आपको हिप जॉइंट, तो इनके बारे में आपको क्लासिफिकेशन में इनपुट करने हैं सारी चीज़ें। और टाइप जो है साइनोबल जॉइंट का वो भी आपको डिस्कशन करना है विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, राइट नोट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। यहाँ पे आपको सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट बताना है कि किस तरीके से एओर्टा से प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल कर रहा है थ्रू आउट द बॉडी, और उसी के अंदर उसको हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। वेदर जहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन भी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन किस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करवा रहा है लंग्स में, तो वो प्योर होके आ रहा है। तो सारी चीज़ें सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको डिस्कस करनी है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में देखोगे कि एसए नोड, एवी नोड और पर्किंजे फाइबर किस तरीके से इम्पल्सेस के फॉर्म में हार्ट पे कंडक्शन करवा रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपको प्रोसेस लिखने। ओके, इनिशियल फेज, ओके, जो फर्स्ट 5 डेज होते हैं, देन सेकेंड स्टेज जो होता है वो नेक्स्ट 5 डे टू 13 डे पे होता है, 14 डे पे ओवुलेशन फेज होता है। ओके, फिर फॉलिकुलर फेज होता है 14 डे के बाद, ओके, ओवुलेशन फेज के बाद। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कशन करनी है इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है, नेम द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड फंक्शन। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब के फॉर्म में, जैसे ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, ओके, मेलानोटाइप हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ओके, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एंटीडायोटिक हार्मोन, तो ये सारे हार्मोन्स के बारे में पहले आपको लिखना है, फिर उसके बारे में उसके फंक्शंस के बारे में आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपको दिया है, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट विद नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट, डिस्क्राइब द कार्डिक साइकिल। तो यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना हार्ट का, ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का डायग्राम बनाना, और डायग्राम के बेसिस पे लेबलिंग करना प्रॉपर। ओके, तो डायग्राम यहाँ पे आपको अच्छे से ड्रॉ करना है, और उसके जो कंपोनेंट्स है जैसे कि राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, उनके बारे में भी आपको प्रॉपर बताना है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। फिर कार्डिक साइकिल के बारे में आपको बताना है कि किस तरीके से हमारा कार्डिक साइकिल वर्क करता है। ओके,
तो यहाँ पे राइट आर्टरियम में जब भी जो कि साउंड क्रिएट होता है लब डब के फॉर्म में, ओके, तो वहाँ पे कितने सेकेंड्स का कंजम्पशन होता है टाइम का, तो वो सारी चीज़ों के बारे में कार्डियक साइकिल में आपको पाई डायग्राम के फॉर्म में डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहीं पे आप देखोगे कि डिस्कस करोगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में, एक्सॉन और डेंड्राइट्स के ऊपर होते हैं, माइलिन शीथ भी होती है न्यूरॉन्स में, आप देखोगे तो उनका फंक्शन जो होता है इम्पल्सेस को ट्रैवल कराता है थ्रू आउट द बॉडी, ओके। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी आप देखोगे कि पावर हाउस ऑफ सेल है, सेल के अंदर लोकेटेड है, बहुत सारे मेटाबॉलिज्म माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होते हैं, तो सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी क्वेश्चन नंबर 8 में। फिर आप क्वेश्चन नंबर 9 में देखोगे व्हाट इज लिम्फ, एट द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ लिम्फ एंड एट द फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। तो यहाँ पे लिम्फ में आप देखो किस तरीके से हमारा ब्लड स्टोर होता है, ब्लड वहाँ पे फॉर्मेशन भी होता है ब्लड का, ओके, वहाँ पे किल भी होते हैं ब्लड। तो यहाँ पे हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे लिम्फ में, और उसका कंपोजिशन और फंक्शन भी लिखेंगे लिम्फ का, और उसका साथ में लिम्फ नोड के फंक्शन क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखोगे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। यहाँ पे आपको डर्मिस और एपिडर्मिस के लेयर में आपको स्किन के बारे में डिस्कशन करना है, उसके स्ट्रक्चर को, और फंक्शन भी बताना है कि स्किन जो है क्या फंक्शन करता है करके, ओके। सबसे इनिशियल पॉइंट पे वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम करता है, सिक्रीट कराता है ऑयल, मेंटेन करके रखता है, स्किन को ड्राई होने नहीं देता। तो ऐसे सारे फंक्शन आपको डिस्कस करने हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया डिफाइन ब्लड, गिव द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इसका द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन। तो अब आपको ब्लड की डेफिनेशन लिखनी है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ओके, जो थ्रू आउट द बॉडी रिप्रेजेंटेड है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी आपको उसका बताना है कि WBC, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, उनका कंपोजिशन है, प्लाज्मा सेल भी होता है, ब्लड सेल भी होते हैं, ओके। फंक्शन आपको लिखना है ब्लड ट्रांसपोर्टेशन कराने में हेल्प करता है हर जगह पे। यहाँ पे मैकेनिज्म आपको बताना है ब्लड कोगुलेशन का, किस तरीके से ब्लड कोगुलेट होता है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो कंपोनेंट है, कैल्शियम कंपोनेंट है, जो इनपुट होते हैं, मैकेनिज्म्स पूरा का पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना है ब्लड कोगुलेशन का। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया मेंशन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर। यहाँ पे आप लीवर का डायग्राम बनाओगे प्रॉपर्ली अच्छे से, हेपेटिक लोब वगैरह, राइट लोब, लेफ्ट लोब, अच्छे से डिटेल में आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसका फंक्शन लिखोगे। जैसे कि लंग्स फंक्शन जो लीवर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिटॉक्सिफिकेशन कराता है, ओके। बहुत सारी चीज़ों को, जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं लीवर के अंदर, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, ग्लूकोज को भी स्टोर करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर, एसिड बेस बैलेंस करता है, बहुत सारी चीज़ें जो लीवर परफॉर्म करता है वो आपको लीवर के बारे में यहाँ पे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बी पार्ट जो दिया है नेम द अपर एंड लोअर लिम्ब बोन्स के बारे में आपको डिस्कस करना है कि अपर लिम्ब में कौन से बोन्स रिप्रेजेंट होते हैं और लोअर लिम्ब में कौन से बोन रिप्रेजेंट होते हैं, ओके। पेल्विक गर्डल वगैरह लोअर लिम्ब में आते हैं, ओके। अपर लिम्ब में आप देखोगे तो चेस्ट वगैरह आते हैं, फीमर बोन जो आता है लोअर लिम्ब में आता है, टिबिया, फिबुला, ओके। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बोन्स के बारे में डिस्कशन करना है अपर और लोअर लिम्ब में। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया ड्रॉ एंड नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो वापस से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, न्यूरॉन्स का आपको डायग्राम बनाना है, उसका एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स, माइलिन शीथ वगैरह सब, और माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, इसके बारे में आपको डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया राइट अ नोट ऑन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये भी क्वेश्चन हमने देखा हुआ है HCCP में। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मैंने आपको बताया अप्लास्टिक एनीमिया भी उसको बोलते हैं, ओके। और यहाँ पे जब सेल बड़ा हो जाता है तो वहाँ पे एनीमिया डिसऑर्डर क्रिएट होता है, तो उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से उसको किस तरीके से आयरन की कमी जो हो रही है अंदर, तो कैसे हम लोग बाहर से फेरस सल्फेट के फॉर्म में ले सकते हैं, तो सारी चीज़ें डिस्कशन करनी है नोट क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है राइट द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सिंपैथेटिक जो होता है वो फ्लाइट और फाइट मोड पे बेस्ड है, और पैरासिम्पैथेटिक वही पे रेस्ट और डाइजेस्ट मोड पे बेस्ड है। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बीच में अपोजिट एक्शन परफॉर्म होते हैं इन आवर बॉडी, इन आवर नर्वस सिस्टम। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है क्वेश्चन नंबर ए में, उसका डिफ्रेंशिएशन। बी आपको पार्ट दिया डिस्क्राइब द रिफ्लेक्सेशन विथ नीट एंड लेबल डायग्राम। आपको जो स्पाइनल कॉर्ड में जो रिफ्लेक्स एक्शन दिखता है, ओके, जो तुरंत सडन अनइवन कंडीशन में डेवलप होता है, जैसे कि रोड पे हम चल रहे हैं, सडनली को कार आ जाए, हम
फटाक से देख के उसको अपना चेहरा और अपना बॉडी को पुश करते पीछे, दैट इज़ नथिंग बट रिफ्लेक्स एक्शन। वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आता है, तुरंत सेंसरी न्यूरॉन से और मोटर न्यूरॉन से रिस्पॉन्स देके हम वहाँ से कंप्लीटली हट। तो उसका नीट एंड लेबल डायग्राम को ड्रॉ करना है स्पाइनल कॉर्ड का, यहाँ पे ध्यान में रखना। रिफ्लेक्स एक्शन आया तो स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम ड्रॉ करना है। ऐसा आपको बताना है कि नर्व्स किस तरीके से सेंसरी नर्व्स ट्रेवल कर रही है और मोटर नर्व्स वापस एग्जिट होके रिस्पॉन्स कर रही है, वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है बी पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 15 के। देन आपको दिया मेंशन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सलाइवा। यहाँ पे आपको सलाइवा के बारे में बताना है कि सलाइवा के कौन से फंक्शन है, और बहुत सारे एंजाइम सिक्रीशन करते हैं, ओके, डाइजेशन के हेल्प में इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो उसका कंपोजिशन और फंक्शन आपको बताना है। राइट नोट ऑन स्प्लीन, स्प्लीन के बारे में भी आपको डिस्कशन करना है, ओके। बीन लाइक शेप होता है स्प्लीन का, ओके। स्प्लीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, उसके फंक्शंस के बारे में लिखो इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया है, ड्रॉ ए नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ लंग्स, ओके। राइट लंग, लेफ्ट लंग, ओके। और जो स्टार्ट होता है ट्रेकिया, फर्स्ट प्राइमरी ब्रोंका है, सेकेंडरी ब्रोंका है, टर्शियरी ब्रोंका है, अल्वोइली, ओके। तो यहाँ पे नीट एंड लेबल डायग्राम बना है लंग का, और जो एक्सटर्नल जो लेयर होती है लंग्स की, जो उसके अंदर फ्लूइड रिप्रेजेंट होता है, वो प्लूरा होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में नीट एंड लेबल डायग्राम आप बताइए क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया, ड्रॉ द नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ब्रेन। ब्रेन का प्रॉपर डायग्राम बताइए, उसमें आप बताइए कि सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स वेरेलाई जो लोकेटेड है ब्रेन में, वो पार्ट है, उनके फंक्शन क्या है। देखो यहाँ पे सेरिब्रम का और मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन पूछा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे आईक्यू लेवल जो रहता है, जो भी रिस्पॉन्स होते हैं वो सेरिब्रम करता है, वही मेडुला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेटरी जोन को, कार्डियक जोन को, ओके, वैसोमोटर जोन को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखिए, राइट कंपोजिशन और फंक्शन ऑफ CSF। CSF का फुल फॉर्म है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ओके, जो पाया मैटर और डुआ मैटर के बीच में लोकेटेड है, सबएरोक्नोइड मैटर में भी लोकेटेड है, ओके। तो यहाँ पे CSF जो है न्यूट्रिशन, और वहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर भी हम इसको बोलते हैं, ओके। कोई भी इस तरीके का अगर ब्रेन में अगर शॉक लगता है तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसका फंक्शन है। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में आप डिटेल में लिखिए फिर कंपोजिशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया है, ड्रॉ द नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्टमक एट कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से डायग्राम बनाना है पूरा का पूरा डाइजेशन का, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द माउथ टू एनस। यहाँ पे आप देखोगे कि स्टमक के अंदर किस तरीके से आप जो आपका स्टमक है, ओके, स्टमक के अंदर HCl सिक्रीशन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किल करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ओके। और वही साथ ही साथ में स्टमक में विटामिन B12 भी एब्जॉर्ब होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप फंक्शन में इनपुट कर सकते हो डायग्राम के साथ, ओके। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 20। सो ये हमने डिस्कस किया ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉप 20 वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर सिलेबस, फॉर ओल्ड सिलेबस, ओके। और मैं होप करता हूँ कि सबको क्वेश्चंस अच्छे से डिटेल में समझ में आए, ओके।